अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, शादी की एक तकरीब में झगड़ा हो गया है। हस्बे हाल का रिपोर्टर अक्सर ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है। आइए आपको अजीजी की तरफ लिए चलते हैं और जानते हैं कि असल हकायक क्या है। जी अजीजी। अस्सलाम वालेकुम जी, फरीद साहब क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल, आप सुनाइए, कहाँ पहुंचे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए, बच्चे ठीक ठाक हैं? बच्चों की खैरियत ठीक है, आप कहाँ पहुंचे हुए हैं? सॉरी मैं इस वक्त आपका अपना रिपोर्टर जी आपको पता है कि मामले की तह तक पहुंच के आपके लिए हकायक लेके आता है और आपकी जानकारी के लिए ऐसी ऐसी खबर लाता है कि आप भूले नहीं समाते हैं। आज क्या हो गया अजीजी? आज मैं जो खबर अपने नाज़रीन के लिए लेके आया हूँ वो देख के और सुन के आपके इंशाल्लाह जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपके फैमिली डिस्प्यूट नॉलेज में भी इजाफा होगा। खानदानी लड़ाइयां किस किस्म की शुरू हो गई हुई हैं, आप सुनेंगे तो आप खिलखिला उठेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसी शादी पे मौजूद हूँ जहाँ पे बारात आई, मगर एक मामूली से झगड़े के बाद बारात वापस चली गई। किस्सा पूरा क्या है आइए अभी आपको बताते हैं। मेरे साथ लड़की वाले फैमिली के भी लोग मौजूद हैं। अच्छा। और लड़के वाली फैमिली भी मौजूद है। आइए सबसे पहले दूल्हा जो है, लड़का लड़का हाँ जी, ये लड़का ही है, लड़का। तो इससे पूछते हैं कि झगड़ा हुआ कैसे है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मुजफ्फर। अच्छा जी, शादी आपकी थी? जी जी मेरी थी शादी। वाह वाह वाह, शादी थी या एक्सरे खिंचवाने आए थे? नहीं, शादी थी जी। अच्छा, तो झगड़ा किस बात पे हुआ है? ओ जी, हुआ क्या है कि हम बारात लेके गए। अच्छा। तो वहाँ पे अच्छा वाला फंक्शन चल रहा था। अच्छा। तो दुल्हन को और मुझे इन्होंने स्टेज पे बिठा दिया। हालांकि आपको तार पे बिठाना चाहिए था। तो जी फिर हाल में इतने में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा। तो मैंने पता किया तो दादी को कुर्सी नहीं दे रहे थे ये। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि दूल्हे की दादी अम्मा को कुर्सी नहीं मिली, इस पर झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? ओ जी फिर क्या होना है, मैंने काफी देर तक उठने की कोशिश की लेकिन दुल्हन ने मेरी पसलियों पे कूनी फिट की हुई थी। जैसे आपकी पसलियों के ऊपर माचिस की तीली भी फिट हो सकती है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ देर बाद दुल्हन ने जो है तो वो एड़ी वाली जूती जोर से मेरे पाँव पे मारी। तो मैं चीख के उठ के भाग के चला गया। अच्छा, तो क्या हो रहा था वहाँ पे? वहाँ पे आगे कुर्सी का मसला ही चल रहा था कि दादी को सीट नहीं मिल रही थी। ये आपकी दादी अम्मा साथ बैठी हुई है? जी जी, ये मेरी दादी। पहले मेरी बात सुने जी। एक मिनट। अजीजी, ये कौन साहब है? आप कौन है जी? मैं लड़के का बाप हूँ। आप लोगों की खबरें लेते रहते हैं। आपके मोहल्ले में क्या होता, आपको बताया कभी आपने? देखें, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं रिपोर्टर हूँ हस्बे हाल का। तो इसलिए मैं जाके तो इस तरह की खबरें ढूंढ के तो अपने प्रोग्राम में अपने नाजरीन को बताता हूँ। आपकी ड्यूटी है? हाँ जी, मेरी ड्यूटी है। देखिए अजीजी साहब जी, आपने काफी लंबी बातें की हैं, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई थी। जब लड़के की दादी को कुर्सी नहीं मिली वहीं बात खत्म। बंद कर दो कैमरे, जाओ अपने घर जाओ। वहीं खत्म हो गई बात। उधर ही जब लड़के के दादी को यानी मेरी अम्मा को सीट नहीं मिली, हम बारात वाले हैं, तो वही बात खत्म हो गई। आप दूल्हे के अब्बा हैं? जी हाँ, मैं दूल्हे का अब्बा। अच्छा, तो आपकी वालदा मोहतरमा को नहीं मिली सीट? जी हाँ, जी हाँ। और देखे भाई साहब, हमारी भी तो सुन ले, जिनकी बरादरी में नाक कट गई है। मैं जी इस मासूम लड़की का बाप हूँ, दुल्हन के बाप, दुल्हन का बाप हूँ। ये मेरी बेगम है। अच्छा, हमारा मुझे पता लग गया कि बेगम है आपकी। जाहिर है आपको टोकरा रख के तो नहीं बैठे हुए। भाई जी बात देखिए, दुल्हन का बाप है लेकिन फिर भी ये मजदे का ड्राइवर लग रहा है। देखें जरा इस तरह ना कहें, फिर वो भी आपको जुगते करेंगे। जुगतों का हम बुरा नहीं मनाते, क्योंकि जुगते तो इस मुल्क में होनी है। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये पहली शादी है जो सियासी शादी नहीं है। ये अपना एक निजी शादी हो रही है, मगर उसके बावजूद लड़ाई कुर्सी पे ही हो रही है। ये कुर्सी की धींगा मुश्ती जो हुकूमत बनते वक्त नजर आती है आपको, यही सूरत-ए-हाल इस वक्त इस शादी में बनी हुई है। एक मिनट जरा दुल्हन के वालिद साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। पाजी, हमने इन माँ जी को कहा कि कुर्सियां और भी हैं, आप जहाँ पे दिल करे बैठ जाएं। ये आके कहती हैं फ्रंट वाली सीट चाहिए मुझको। मैंने कहा आप कौन सा ड्रामा देखने आएंगे कि थिएटर है ये कि फ्रंट से ही नजर आना है। बस इस बात पे आओ देखा ना ताओ, वहां पे पहले गालियां शुरू हुई हैं, फिर कुर्सियां चल गई हैं।
एक मिनट जरा। हाय मेरी भी तो बात सुनो जी आप कौन है जी? जी मैं कुड़ी दी मां। जी जी आप बताइए कि ये झगड़ा कैसे हुआ है? मैं बड़ी इज्जत नाल किया अम्मा जी साइड ते बैठो, साडे अगे खास मेहमान बैठे ने, कहती इन्हां नूं उठाओगे तो मैं इत्थे बांग नहीं तो मैं नहीं बांगी। कैसे शादी वाले दिन दूल्हे की फैमिली से ज्यादा खास मेहमान और कौन से? जनाब खास तो तब हो ना। ये बात क्या? की आपने अजीजी साहब, ये बात की कि जो बारात है दूल्हे वाले वो उस दिन अहम होते हैं। केड़े हैं? हम शादी हाल में फ्रंट की सीट मांग रहे हैं, ब्याह वाली बस में माई साहब से एंड वाली सीट पे बिठाई थी इन्होंने। सर मेरा भी तो दुख सुन ले। जी जी आप क्या कहती हैं? आप दुल्हन है? जी मैं दुल्हन हूँ। मैं खुद के जाऊं, बताएं क्या हुआ? सर मैंने 50 यार वो बच्ची के गम सुनने के लिए आया तो हूं। रिपोर्टिंग में सदके नहीं ना जाते, खबर लेते हैं। अब मेरे भाई रिपोर्टर के भी अपने इन्होंने कोई बात होते हैं यार। अजीजी भाई इन्होंने कहा कि बस में अम्मा को पिछली वाली सीट दी है सबसे, इसलिए दी है हमने अम्मा को पिछली सीट बस में कि वो अब बस में आगे बैठे तो उनको पेट्रोल चढ़ता है। ओहो नहीं, बच्चे को इतना पेट्रोल चढ़ा हुआ है तो अम्मा जी को भी चढ़ गया तो कितनी बुरी बात। सर मेरा दुख सबसे जी, बड़ा है जी, सर, इनका दुख तो कुछ भी नहीं है सबका। आप बताओ क्या हुआ है? सर मैंने 50,000 रुपये लगा के पार्लर से तैयार हुई हूँ मैंने सोचा था मेरी वीडियो बनेगी, शादी की वीडियो सर, लेकिन वीडियो भी नहीं बनी और 50,000 रुपया भी जाया हो गया। एक मिनट मैं अभी आपसे बात करता हूँ। बना देंगे वीडियो, बना देंगे डबल वीडियो बना देंगे। मेरी अम्मा को सीट आगे दें। ओके एक मिनट आप जरा बेटे इधर हो जाए। माँ जी आप की वजह से सारा झगड़ा हो रहा है। कुर्सी तो खैर आनी जानी चीज होती है। अगले इलेक्शन च किसी होर को लो दूं, अगले च किसी होर को। ये जिस कुर्सी से झगड़ा हो रहा है ये तो शादी की कुर्सी है और ये कुर्सी आपको ना मिलने की वजह से झगड़ा शुरू हुआ है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? बारात भी वापस चली गई और बहुत धींगा मुश्ती हुई, आपके क्या तासुरात हैं? बेटा डॉक्टर ने कितने बजे आना है? ये तब से ही हालत हुई है मेरी अम्मा की जब से कुर्सी नहीं मिली। जी ये डॉक्टर के पास नहीं आ पाई हुई, आप स्टूडियो आई हुई हैं। मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ। माँ जी आप न्यूज स्टूडियो में हैं, न्यूज स्टूडियो खबरों वाले जगह पे आई हुई हैं। और ये स्टूडियो में हम ये जो शादी का झगड़ा हुआ है उस बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो ये सारा कुछ देख के आप क्या कहती हैं? जनाजा असर के बाद उठाएंगे बेटा। ओहो रूबी अभी मैं जिंदा हूँ। टांगे आगे भाईजान। ये भाईजान है इनके? ओहो की हो गया रूबी तेनू, मैं तेरा खामद हाँ। अच्छा ये आपके दादा अबू हैं? जी जी। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो झगड़ा हुआ है ये आपको कुर्सी ना मिलने की वजह से हुआ है। आपको कुर्सी नहीं दी इन्होंने तो आप लोग सब कुछ छोड़ के वापस आ गए हैं, इस बारे में बताइए। मैंने तो कहा था बेटा कि सीढ़ियों पे बैठ के फिल्म देख लेते हैं। आप देख रहे हैं अजीजी साहब, आप देख रहे हैं। आप मैं तो देख रहा हूं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये जिस अम्मा जी की वजह से रफड़ पड़ा हुआ है ना, इसने अंग्रेज बहादुर से इतनी जमीन अपने नाम करवाई है ना। अंग्रेज का क्या है यहाँ हमारी जमीनें थी पहले भी, अंग्रेज तो बाद में आया। मेरे दादा परदादा की जमीनें थी। गद्दार थे वो अंग्रेज के। अजीजी भाई मेरी बात सुनो। नाज़रीन बात अंग्रेजों तक पहुंच गई है यहाँ पे। ये मेरा ख्याल है खाना जंगी है जो है, ये मेरा ख्याल है मुल्की जंगी की तरफ बढ़ रही कुछ नहीं है। हो सकता, हम जेलदार थे, हमें सब कुछ और पता है। केड़े जेलदार थे, हमने पिंड से पता किया। ए दादे उरां दियां 5 शराब दियां भट्टियां फड़ियां गईयां। बेटा बात नहीं, सुनो नहीं, बेटा। वो बेलना लगाया हुआ था, रौ बन रही थी मगर। बेटा बहुत टाइम हो गया, कवाली शुरू कर दे। लो जी, जिनकी वजह से सारा रफड़ पड़ा, जिनकी वजह से सारी लड़ाई हुई दादी माँ की वजह से, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या रही हैं। हाँ जी आपको पता है आप कहाँ आई हुई हैं? बेटा मेरी बड़ी बहन फौत हो चुकी है, अफसोस के लिए आई हुई हूँ। सुन रहे हैं अजीजी साहब, आप सुन रहे हैं? इस अम्मा की बातों में तो रब्त ही नहीं है। अम्मा कुआम वाले पान खाती है। मैं कहता हूँ कंट्रोल करो अपनी जुबान पे। क्यों करूं? हम शरीफ लोग हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं। मैंने 2 दफा अपने गांव से काउंसलर के इलेक्शन लड़े हैं। तो क्या करें अगर इलेक्शन लड़े हैं तो? मैं बताऊं अपनी जुबान संभालो। अम्मा मेरी कमाम वाला पान नहीं खाती, वो सिगरेट पीती हैं। देख ले सर कितने